ओके। यूसुफ भाई, कहीं पर मैंने कुछ सुना था कि लोगों का कहना था कि सूरत में अंडू बकरों का शौक नहीं है। सूरत में अंडू बकरों का शौक नहीं होता तो अलमीम गोट फार्म आज भरा नहीं होता। में रहते हैं, शौक यहाँ पर करते हैं। माशाल्लाह। तो यूसुफ भाई, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि ये एनआरआई के बकरे इस वजह से ऐसे बने? अरे यूसुफ भाई, एनआरआई का फार्म थोड़ी बना हुआ है, ये अपना फार्म बना हुआ है। यहाँ पर लोकल कस्टमर के बकरे, आप तो देखो, आकर देखो तो सही कहाँ के कस्टमर है। बरोडे के कस्टमर है, भरूच के कस्टमर है, अंकलेश्वर के कस्टमर है, बारडोली के कस्टमर है, मांडवी के कस्टमर है, कड़ौद के कस्टमर है, अपने पास फिर वलसाड़ के कस्टमर है, वापी के कस्टमर है, चिखली के कस्टमर है, सूरत प्रॉपर सिटी के कस्टमर है, अपने कठोर गांव के कस्टमर है, यहाँ के लोकल कस्टमर है, खोलवर के कस्टमर है, बहुत सारे कस्टमर है। ऐसा नहीं है कि एनआरआई का फार्म है और ये सब बकवास बातें हैं। आप ये सब बातें जाने दो यार। और मेरा तो वेलकम बैक टू अलमीम, द लास्ट ऑफ द स्टार। अलमीम गोट फार्म पर है और माशाल्लाह वंस अगेन हम जो है यूसुफ भाई के साथ है। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई। वालेकुम सलाम। यूसुफ भाई, माशाल्लाह दोनों क्या चीज निकाली है, बड़ी बड़ी एक से एक बकरे आ रहे हैं माशाल्लाह। जैसे कि आपका कमिटमेंट था कि बकरे तो ऐसे दिखाएंगे लोगों को कि तबीयत खुश हो जाएगी। सुफियान भाई, एक दो बकरे ऐसे नहीं है या चार बकरे ऐसे नहीं है, जिसको देखना है अलमीम पर आकर देखे। बकरे कैसे खड़े हुए हैं अपने पास, अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो में आएगा, कस्टमर के साथ वीडियो आएगा, हर एक जगह पर हर बकरा ऐसा नहीं है, एक दो बकरे लाइन से बकरे अपने पास अच्छे खड़े हैं। ओके। यूसुफ भाई, कहीं पर मैंने कुछ सुना था कि लोगों का कहना था कि सूरत में अंडू बकरों का शौक नहीं है। सूरत में अंडू बकरों का शौक नहीं होता तो अलमीम गोट फार्म आज भरा नहीं होता। पहली बात। दूसरी बात कि अंडू बकरों का चलन सूरत सिटी को छोड़कर पूरी सब जगह पर अंडू बकरे का चलन है। ओके। तो वो सब अंडू बकरे ही सोर्स करते हैं। और सूरत के अपने यहाँ पर अलमीम पर जो भी 8, 10, 12 कस्टमर है, वो सारे सूरत के कस्टमर है। तो 8, 10 कस्टमर होंगे, उसके 30 एक बकरे होंगे। 30 एक बकरे कुछ सूरत सिटी के खड़े हैं, प्रॉपर सिटी के। तो सूरत में बकरों का शौक कहाँ नहीं है, बताओ मेरे को। अंडू बकरों का शौक कहाँ नहीं है? ये आपके सामने है। ये आपके सामने है, पूरा अलमीम भरा हुआ है। किसी को आकर देखना है देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फार्म बंद है, फार्म खुला हुआ है। जब भी आना चाहे आकर देख लेते हैं कि भाई कौन से बकरे खड़े हैं। अपने पास गिन चुन कर 8 से 10 खस्सी है, उसके अलावा सारे के सारे 150 बकरों में से सारे अंडू है 140, 150। यानी कि सुबह आपका सूरत तो अंडू में भी मतलब में चमक रहा है। सूरत अंडू में चमक रहा है। शौक बढ़ रहा है लोगों का हर चीज से, क्योंकि फार्म तभी बढ़ेगा जब शौक बढ़ेगा। अगर शौक नहीं बढ़ेगा तो फार्म भी नहीं बढ़ेगा। और रिजल्ट आप अपने सामने देख ही रहे हो कि कैसा रिजल्ट है और कैसा फार्म चल रहा है माशाल्लाह। यूसुफ भाई, जैसे ये वीडियो में 2 बकरे हैं हमारे। जी हाँ, 2 बकरे हैं सुफियान भाई। एक कोटा है, एक कोटा है और ये एक सोजत है। जिसको ब्रीड की नॉलेज नहीं हो, जिसको ब्रीड की नॉलेज है उसको बताने की जरूरत है नहीं। कोटा अपने दोनों बकरे जो है जमीर भाई यूएसए के है, जो हमारे पास में एक गांव है वहीं से है। और कस्टमर तो नहीं बोलूंगा, भाई है अपने। जमीर भाई अपने भाई ही है और भाई जैसा ही व्यवहार है उनके साथ। यूएसए में रहते हैं, शौक यहाँ पर करते हैं माशाल्लाह। तो यूसुफ भाई, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि ये एनआरआई के बकरे इस वजह से ऐसे बने? अरे यार सुफियान भाई, क्या बात कर रहे हो यार। ये क्या पूरा एनआरआई का फार्म बना हुआ है? कुछ एनआरआई का फार्म थोड़ी बना हुआ है, ये अपना फार्म बना हुआ है। यहाँ पर लोकल कस्टमर के बकरे, आप तो देखो, आकर देखो तो सही कहाँ के कस्टमर है। बरोडे के कस्टमर है, भरूच के कस्टमर है, अंकलेश्वर के कस्टमर है, बारडोली के कस्टमर है, मांडवी के कस्टमर है, कड़ौद के कस्टमर है, अपने पास फिर वलसाड़ के कस्टमर है, वापी के कस्टमर है, चिखली के कस्टमर है, सूरत प्रॉपर सिटी के कस्टमर है, अपने कठोर गांव के कस्टमर है, यहाँ के लोकल कस्टमर है, खोलवर के कस्टमर है, बहुत सारे कस्टमर है। ऐसा नहीं है कि एनआरआई का फार्म है और ये सब बकवास बातें हैं। आप ये सब बातें जाने दो यार। और मेरा तो सिर्फ पूछना था, लोगों का कहना होता है तो मैं तो लोगों की बिहाफ में ही बात करता हूँ। लेकिन रिजल्ट तो मैंने सबका दिखाया नहीं। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ यूएसए वालों का दिखा रहा हूँ या इंग्लैंड वाले कस्टमर का दिखा रहा हूँ या ऑस्ट्रेलिया वाले कस्टमर का दिखा रहा हूँ। इससे पहले जो 4 बकरे देखे अपनों ने, वो तो यहाँ के लोकल ही थे। बिल्कुल।
सही है। यूसुफ भाई, जैसे कि ये दोनों बकरे बड़े कस्टमर के बकरे हैं और कुर्बानी के बकरे, दोनों कुर्बानी के दोनों बकरे हैं। कुर्बानी कोई के भी बकरे। बकरा फिलहाल मैं सेल की वीडियो में हूँ ही नहीं, सेल का अपने पास है ही नहीं कुछ भी। फिलहाल के लिए तो कुछ भी नहीं है। ईद के बाद अगर कुछ होगा तो देखेंगे, उसकी वीडियो तब की तब आ जाएगी। फिलहाल तो है पलाई का रिजल्ट और पलाई का प्रमोशन है। ये कोई सेलिंग की वीडियो नहीं है। पलाई के लिए सिर्फ फोन करे, वो भी 2025 के लिए, 2024 के लिए फोन ना करे, क्योंकि फार्म फुल है। 2025 की पलाई लेना शुरू कर चुके हैं हम लोग। लिमिटेड स्पेस है उसके अंदर भी, उसके बाद कोई स्पेस बचेगा नहीं। इसके लिए वो पलाई का प्रमोशन अभी से कर रहे हैं। ओके। यूसुफ भाई, जैसे बहुत सारी वीडियोस आ रही, बकरे हम दिखा रहे हैं, एक चीज मैंने बिल्कुल नोट की है, कोई भी बकरा आपका गंदा, मतलब ऐसा धब्बे वाला नहीं है जो पेशाब का धब्बा होता है। सुफियान भाई, सिस्टम ऐसा है कि जब बारिश का सीजन चला जाता है तो हर बकरे को ऐसा नहीं है कि वीडियो बनानी है इसके लिए साफ किए हुए हैं। कस्टमर को, अपने जो भी कस्टमर है, यहाँ के है बाहर के है, सारे कस्टमर को पता ही है कि उनका बकरा कभी भी गंदा नहीं मिलेगा। पहली बात, इनका सिस्टम बना हुआ है कि महीने में, 1.5 महीने में एक बार इनका वॉशिंग होता ही होता है और उनको बात मिलता है प्रॉपर तरीके से। प्रॉपर बात हो जाता है, इसलिए साफ सफाई और माहौल भी अच्छा है। अंदर का, फार्म के अंदर का माहौल बकरों के लिए जो है, अपने यहाँ पर पूरा वो सीमेंट कंक्रीट वाला सिस्टम है नहीं, वो पूरा नीचे कच्चा है। इसके लिए उस वजह से भी बकरे गंदे इतने नहीं होते। ओके। यूसुफ भाई, इस साल से आपने जो है केजीज बनाए हैं, कुछ केजीज बने हैं जी। ओके, तो 2025 के लिए केजीज में बुक कर सकते हैं। 2025 के लिए केजीज तो ऑलमोस्ट बुक ही है, ऐसा समझ लो। क्योंकि हमारे एक कस्टमर बोल रहा हूँ मैं भी, अल्ताफ भाई करके है, हमारे बड़े भाई है, उनके 6 बकरे ऑलरेडी बुक है और अपने पास इतना केजीज का सिस्टम अभी ला रहे हैं अभी तो। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट आई तो और केजीज बना देंगे, तो इंशाल्लाह उस हिसाब से बुकिंग अपनी करवा सकते हैं। अगर किसी को केज में रखवाना हो तो बुक करवा सकते हैं। बिल्कुल रखवाना हो, सिस्टम लाएंगे और केजीज बना देंगे कस्टमर के लिए। उसका जो भी रहेगा वो अपने कस्टमर के साथ बात कर लेंगे कि इस हिसाब से रहेगा। ओके। यूसुफ भाई, जैसे कि कोई बकरा हमारा अलमीन पे रख रहा है पलाई के लिए, कम से कम कितने टाइम के लिए पलाई पर लेते हो आप? देखो सुफियान भाई, इसमें क्या होता है कि बकरा पलाई पर लेने के लिए तो ले सकते हैं, कोई भी वक्त के लिए ले सकते हैं, लेकिन एक सिस्टम होना जरूरी है। आज बकरा मंडी से आया या कोटा से आया या जयपुर से आया या अजमेर से आया, कहीं से भी बकरा आया, सोर्स करके कहीं से भी बकरा आया, बकरा जगह चेंज करके आया, वहां से बकरा अलमीम के ऊपर आया, अलमीम के ऊपर बीमार हुआ। जाहिर सी बात है कि कहीं से भी बकरा अगर आ जाता है तो बकरा सेट होने के लिए टाइम लगता है, उसको बीमारी से निकलने के लिए टाइम लगता है, 1.5 महीना उसके अंदर वजन गेन करने में और सारी चीज गेन करने में। तो वो हम लोग हमारा टाइम लगाते हैं, उसके ऊपर वैक्सीनेशन होता है, उसका बीमारी जब होती है तो उसका इलाज होता है, सारी चीजें हो जाती है उसके अंदर। तो फिर क्या है कि जब रेडी हो जाता है बकरा, एकदम फुल फिट एंड फाइन हो जाता है, तो तब बकरा कोई ले जाता है तो हम लोगों को भी बुरा लगता है। इसलिए एक सिस्टम है कि 4 महीने से कम किसी का बकरा नहीं लेंगे हम लोग। 4 महीने से कम नहीं लेंगे। वो भी अगर जगह हुई तो फर्दर हमारे कमिटमेंट होते हैं कि ये बकरे, इतने बकरे आने वाले हैं, इतने बकरे जाने वाले हैं, इतने खस्सी लगेंगे, इतने अंडू रहेंगे, तो उस हिसाब से हम लोग बकरे लेंगे। ऐसा कोई फोर्स नहीं है कि कोई यहाँ पर आकर बकरा रख सकता है। हमारे पास जगह होगी तो ही 4 महीने के लिए भी लेंगे, नहीं तो पूरे साल के लिए लेंगे। ओके। जैसे कि यूसुफ भाई, लोग ना बकरे देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ भी करते हैं, लेकिन जो है फार्म वालों की मेहनत के बारे में मैं आपको पूछना चाहूँ, इसमें आपको रात में कितने बजे विजिट रहती है फार्म पर? फार्म पर ऐसा कोई फार्म का टाइम है नहीं। एक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना बड़ा शुक्र है कि हम लोग फार्म से दूर नहीं रहते। मैं फार्म से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर रहता हूँ। रात को अगर मैं गाड़ी चालू करके यहाँ आऊँ तो मेरे को 5 मिनट लगेंगे। 2 किलोमीटर मुश्किल से है अपना घर। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पर रहने का फायदा। फार्म पर आना 4 बजे भी होता है, 3 बजे भी होता है, 5 बजे भी होता है।
कोई भी ऐसा टाइम नहीं है जब फार्म पर नहीं है। और कस्टमर भी कहीं से भी आते हैं, अगर लेट हो रहा है उनको कहीं पर आना जाना है उनका, अगर यहाँ से पास हो रहे हैं तो 1 बजे भी कस्टमर कभी कभी आ जाते हैं, उनको भी फार्म अपने आकर पर्सनली आकर उनको बकरे दिखाते हैं अपने। ओके, चलिए, तो ये ना बहुत अच्छी चीज है कि देखिए आपका फार्म का ओनर जो है वो बिल्कुल करीब में रहते हैं, तो वो जब भी चाहे बकरों की विजिट वो करते हैं। 24 घंटे हमारे अपने सर्वेलेंस में है ये बकरे। कैमरा ऐसा सिस्टम है। समझ लो, कैमरा है, सारी चीजें है। ओके। लोकल काम करने वाले भी अपने यहाँ पर जो लड़के काम करते हैं वो भी लोकल ही है। ऐसा नहीं है कि बाहर से लाए हैं तो वो लोग रात को घर चले जाते हैं या कुछ भी। लेकिन पर्सनली हम लोग मिलेंगे आपको इंशाल्लाह। जब भी आपका आना हो तब हम लोग, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि कस्टमर जब भी आए तो हम लोग उनको पूरा वक्त देते हैं। ओके, यूसुफ भाई, एक लास्ट बात पूछ के जो है हम ये वीडियो को खत्म करेंगे, नहीं तो बहुत लंबी बातें चलेगी, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। लेकिन एक आखिरी बात पूछूंगा यूसुफ भाई, पलाई की टाइमिंग जो है, जो पलाई वालों की मेहनत है ओनर की, तो आप कितना टाइम देते हो किसी को, यानी कि कितने टाइम में पलाई पे करनी चाहिए? देखो, पलाई हम लोग तो चाहते हैं कि सारी चीजें एडवांस में हो जाए लेकिन एडवांस में होती है नहीं जी। तो हमारे सिस्टम है कि जब 1 महीना पलाई का हो जाए तब पूरी पलाई दे देनी चाहिए। सही है। क्योंकि हम सारी चीजें कैश में लेते हैं सुफियान भाई। बिल्कुल। गेहूं कैश में लेते हैं, बिल्कुल। मक्का कैश में लेते हैं, चने लेने हो चने कैश में लेते हैं, चूनी लेनी हो चूनी कैश में लेते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो क्रेडिट पर काम होता हो। पत्ती भी पहले पैसे डालकर एडवांस चलता है। पत्ती जब पैसे डालेंगे तो ही पत्ती आएगी, नहीं तो पत्ती नहीं आती है। ओके। तो ये सारी चीजें लगी हुई रहती है, इसलिए हर महीने पलाई का सिस्टम रहेगा। और मैक्सिमम 3 महीने तक पलाई देनी, मैक्सिमम 3 महीने। हर महीने वैसे तो रहता है, लेकिन अगर कोई उजर आ गया कि कुछ हो गया तो 3 महीने के बाद अगर वो कस्टमर कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है या नहीं दे रहा है तो हमारी बेचने का सिस्टम है। ओके। हम लोग बकरा सेल करके उसकी पलाई रिकवर कर लेते हैं। ओके, चलिए, तो जो है बाकी की सारी टर्म्स कंडीशन है और आगे वीडियोस आती रहेगी, बकरे दिखाते रहेंगे। यूसुफ भाई, दोनों कितना 90 केजी? 90 केजी। एक सोजत है, एक कोटा है माशाल्लाह। ओके। बकरे की बनावट और सारी चीजें आपके सामने है, कुछ बोलने का रहता है नहीं इसके अंदर। बहुत खूब बकरे हैं माशाल्लाह, 90 केजी के इसकी झालर देखो सर, बहुत जबरदस्त। ये बकरे की झालर सीना सारी चीजें, मतलब पैकेज बकरा है, एकदम पैकेज है माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। जो कि ऐसे और बहुत सारे बकरे आते रहेंगे। आप जो है अलमीम पर बने रहिए, आप अलमीम विजिट कीजिएगा। लेकिन एक चीज यूसुफ भाई, रमजान में लोगों को कि अलमीम विजिट ना करें। हाँ, रमजान में ना करें विजिट, क्योंकि अगर आना चाहते हो, अगर बहुत ऐसा हो रहा है कि फार्म पर जाना है तो 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आ जाओ, क्योंकि लड़के भी रोजे रखते हैं, उनको भी जाना रहता है, सारी चीजें। तो क्या है कि सिस्टम खराब नहीं हो जाए, इसलिए अगर बहुत विजिट करने का मन है कि बकरे देखने हैं तो 4 से 6 बजे के बीच में आ जाओ। उसके अलावा रमजान के बाद आप कभी भी आ सकते हो, बकरे कभी भी देख सकते हो। आपके बकरे आपको दिखाए जाएंगे, दूसरे किसी की गारंटी हम लोग नहीं लेते। ठीक है? ओके, चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।